14 साल की नाबालिग मासूम के साथ 12 लोगों ने 48 घंटे तक किया दुष्कर्म। उसके बाद उस लड़की को नशे की हालत में छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद वह एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। उस लड़की की हालत देखकर दो सफाई कर्मचारी भी उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। ये वारदात 31 अगस्त 2021 के रात 10:30 बजे के आसपास। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। वहाँ पर एक 14 साल की लड़की होती है जिसका एक प्रेम संबंध एक लड़के के साथ बन जाता है। उसके माँ बाप होते हैं जो कि नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। वही उनका काम होता है जिससे उनका परिवार चलता है। वह लड़की बिना अपने परिवार को बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है और वह एक स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है और उस लड़के की बाट देखती है, लेकिन लड़का वहां पर नहीं आता है। जिसके बाद वह रोने लग जाती है और उदास एक स्टेशन पे खड़ी होती है। वहां पर एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति आता है। वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है तो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसे बताती है कि उसका दोस्त यहाँ पे आने वाला था। वह लड़की बिना अपने घर वालों को बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ आई है। इसके बाद वह ऑटो लेकर उस लड़की को वहीं छोड़ के चला जाता है और 10 मिनट बाद वापस आता है। वह उस लड़की को कहता है कि आपका दोस्त शर्मिंदा है, वह आपके सामने आने में हिचक कर रहा है क्योंकि उसने आपको काफ़ी समय यहाँ पे इंतजार कराया है। इसलिए आप मेरे साथ ऑटो में बैठो, मैं आपको उस लड़के के पास लेकर चलता हूँ। मुझे उस लड़के ने भेजा है। इस पर लड़की उस ऑटो में बैठ जाती है और वह लड़की को पीने के लिए पानी देता है। जब लड़की उस पानी को पीती है उसके बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है। दरअसल वो पानी नहीं होता है, पानी के रूप में एक नशीली दवा होती है। उसके बाद उस लड़की को एक लॉज में ले जाता है और उस लड़की के साथ वहाँ पर दुष्कर्म करता है, उसके साथ बलात्कार करता है और उसके बाद उसे अपने साथ करीब 12 घंटे तक रखता है। उसके बाद वह उसी लड़की को एक होटल में ले जाता है और होटल में जहाँ पर कुछ और अन्य लड़के इकट्ठा होते हैं, उन लड़कों के पास उस होटल में ले जाकर उस लड़की को कमरे में बंद कर देता है। वहाँ पर वो लड़की बेसुधी की हालत में पड़ी होती है। लड़की के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, लड़की निर्वस्त्र हो जाती है। वो 10 के 10 लड़के बारी बारी से उस लड़की के साथ घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद रेप करते हैं। लड़की को मारते हैं, डराते हैं, उसे नशीले इंजेक्शन दिए जाते हैं। लड़की जब होश में आती है, देखती है, उनसे दया की भीख मांगती है कि उन्हें छोड़ दें, लेकिन वो लगभग 24 घंटे तक उस लड़की के साथ इस दरिंदगी को अंजाम देते हैं। उन्हीं लड़कों में से एक लड़के को उस लड़की पे तरस आ जाता है और वह उस लड़की को वहाँ से होटल के कमरे से निकालकर एक रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस लड़की की हालत वहाँ पर दो अन्य सफाई कर्मचारी देखते हैं और वो उस लड़की की हालत भांप लेते हैं। वो उस लड़की को बातों में बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो भी उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद वो दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की को उत्तर की तरफ जा रही एक रेल में बिठा देते हैं। लड़की नशे की हालत में होने के कारण पूरी रात उस ट्रेन में सफ़र करती है और जब ट्रेन का अंतिम स्टेशन आता है तो वहाँ पर वो लड़की उतर जाती है। दरअसल वो लड़की चंडीगढ़ के एक रेलवे स्टेशन पे उतर जाती है जो कि उस रेल का लास्ट स्टॉप होता है। उसके बाद वहाँ पर एक महिला पुलिस जो कि जीआरपी में ड्यूटी करती है, उस लड़की पे उसकी निगाह जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेशन पे आ रहे थे, जा रहे थे। उस लड़की पर किसी की भी नज़र नहीं पहुँचती है। वह महिला पुलिस अधिकारी उसके पास जाती है, उस लड़की को अपने साथ लेकर आती है, उसे पानी पिलाती है, उसके बाद उसे खाना खिलाती है और उसके बाद उस लड़की से उसके हालात पूछती है। तो लड़की पूरी कहानी उसके सामने बयां करती है। लड़की जब कहानी बता रही होती है तो वो पुलिस अधिकारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका एक दोस्त भी वहीं पे होता है जो कि पुलिस में ही काम करता है, उसकी आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं कि 14 साल की मासूम के साथ इतने लोगों ने 48 घंटे तक दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस उसके घर का पता निकालती है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। चंडीगढ़ पुलिस यहाँ से इस लड़की को हवाई जहाज की मदद से पुणे वापस महाराष्ट्र लेकर जाती है। वहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जाता है जहाँ पर स्पेशल उस लड़की की निगरानी लेडी डॉक्टर करती है। अधिकारियों की ड्यूटी भी जो लेडीज होती है उन्हीं की लगाई जाती है।
क्योंकि लड़की काफ़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इलाज तक कराने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। करीब 100 सीसीटीवी फुटेज जांच किए जाते हैं। तो वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज में जिस ऑटो में वो लड़की बैठती है उस ऑटो का नंबर आ जाता है और उसके बाद उस ऑटो वाले को गिरफ्त में लिया जाता है और उसके बाद अन्य 16 आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और उन्हें सलाखों के पीछे डालती है। पुलिस की इस सतर्कता की वजह से उस लड़की की जान बच जाती है। वो लड़की हॉस्पिटल में होती है, उसका इलाज कराया जाता है और उसके बाद गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। इस तरह के घिनौने घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं जिन पर विश्वास करना कठिन होता है, मुश्किल होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति एक अनजान शख्स के साथ इतनी निर्मम घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। एक लड़की के गलत कदम ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, उसके परिवार वालों को परेशानी में डाल दिया। परिवार वाले बेटी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते रहे और बेटी एक ऐसे घिनौने अपराध में फंस गई कि जहां से उसका बच निकलना तक मुश्किल था। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। हमारा मकसद आपको सतर्क और सावधान करने का है, सुरक्षित रखने का है। जय हिंद, जय भारत।